That's my fact check. नमस्कार दोस्तों, लेट्स माई फैक्ट चेक में आज हमारा विषय है भारत की दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक डील। एक डील यूरोपीय संघ के साथ और दूसरी डील अमेरिका के साथ। सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ हुई डील को नाम दिया मदर ऑफ ऑल डील्स। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के साथ भी एक व्यापार समझौते की घोषणा हुई, लेकिन इन दोनों डील्स में एक बात चौंकाने वाली है। दोनों में एक दूसरे का कोई जिक्र नहीं है, न कोई साझा बयान, न कोई संयुक्त रणनीति। सवाल सीधा है, अगर भारत वैश्विक शक्ति बन रहा है तो फिर ये डील्स एक दूसरे से कटी हुई क्यों हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, तथ्यों के साथ, फायदों और नुकसान के साथ और राजनीति के असर के साथ। पहले बात भारत यूरोपीय संघ डील की। जनवरी 2026 भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनती है। यह कोई अचानक हुआ फैसला नहीं था। इस पर बातचीत करीब 20 साल से चल रही थी। यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठित और नियम आधारित बाजार है। 27 देश, करीब 45 करोड़ आबादी और सख्त कानून। इस डील के तहत भारत के लगभग 90% उत्पादों को यूरोप में कम या शून्य टैरिफ पर प्रवेश मिलेगा। कपड़ा, चमड़ा, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स, आईटी और डिजिटल सेवाएं। बदले में भारत को यूरोप से हाई एंड मशीनरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी एफिशिएंट उपकरण सस्ते दामों पर मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे भारतीय निर्यात बढ़ेगा, लाखों नौकरियां पैदा होंगी और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत होगा। लेकिन हर बड़ी डील की तरह इसका दूसरा पक्ष भी है। यूरोपीय संघ के नियम बेहद सख्त हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स, डेटा प्रोटेक्शन कानून, पर्यावरण मानक, इन शर्तों का सीधा असर पड़ेगा भारत के छोटे और मझोले उद्योगों पर। हर फैक्ट्री, हर वर्कशॉप, हर एमएसएमई इन मानकों पर तुरंत खरा नहीं उतर पाएगा। यानी बड़ा उद्योग फायदा उठाएगा, लेकिन छोटे उद्योग संघर्ष करेंगे। अब बात अमेरिका के साथ भारत की डील की। अमेरिका के साथ भारत का कोई पूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फरवरी 2026 में जो घोषणा हुई वो एक सीमित व्यापार समझौता है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर कुछ टैरिफ घटाने की बात कही, खासकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में। लेकिन यह डील अभी अधूरी है। इसका लिखित समझौता सार्वजनिक नहीं है। संयुक्त बयान बाद में देने की बात कही गई है और कई शर्तें अभी बातचीत में हैं। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर नहीं खोले जाएंगे। किसानों को छूना किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। यानी अमेरिका के साथ यह डील पूरी आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक है। सवाल यह है कि दोनों डील अलग अलग क्यों रखी गई? यह सबसे अहम सवाल है। पहला कारण सिस्टम का फर्क। यूरोपीय संघ एक नियम आधारित ब्लॉक है। वहां कोई भी डील तभी होती है जब हर शर्त लिखित, स्पष्ट और अंतिम हो। अमेरिका ऐसा नहीं करता। वो दबाव बनाता है, चरणों में समझौता करता है और रणनीति को प्राथमिकता देता है। दूसरा कारण है भारत की विदेश नीति। भारत किसी एक खेमे में फंसना नहीं चाहता, न पूरी तरह यूरोप का, न पूरी तरह अमेरिका का। इसे कहा जाता है मल्टी अलाइनमेंट। सबसे दोस्ती, किसी से स्थायी बंधन नहीं। तीसरा कारण भारत की तकनीकी सीमाएं। भारत आईटी और फार्मा में मजबूत है,
लेकिन सेमीकंडक्टर, एडवांस मशीन टूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इन क्षेत्रों में अमेरिका और यूरोप अभी बहुत आगे हैं। भारत चाहता है बाजार भी मिले और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भी सीमित रहे, इसलिए डील्स अलग अलग हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जो आम आदमी पूछता है। जब 80 से 85 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो क्या हम सच में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं? सच्चाई यह है कि मुफ्त अनाज कोई विरोधाभास नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा है। अर्थव्यवस्था का पैमाना अलग होता है। भारत की जीडीपी बनती है लेन देन से, डिजिटल भुगतान से, सेवाओं और निर्यात से। आज भारत में हर दिन यूपीआई से अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। यह आर्थिक गतिविधि है। लेकिन यह भी सच है कि अगर मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है तो गरीबी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सच है कि पिछले 10 साल में देश में नए एम्स खुले, आईआईटी और आईआईएम की संख्या बढ़ी, इसरो के केंद्र फैले। ये संस्थान बनाते हैं मानव संसाधन, वैज्ञानिक क्षमता और लंबी दूरी की ताकत। लेकिन विकास की कीमत भी है। राजनीति, धर्म और समाज की बात करें तो काशी और अयोध्या में पर्यटन बढ़ा, लेकिन स्थानीय विरासत पर दबाव पड़ा। धर्म राजनीति में बदला, राजनीति पहचान में बदली। हिंदू मुसलमान, हम और वो, राम मंदिर, ज्ञानव्यापी, मथुरा, ये मुद्दे आर्थिक डील से नहीं सुलझते। इनका समाधान राजनीति और समाज को करना होगा। निष्कर्ष साफ है, भारत की यूरोप और अमेरिका से डील कोई नाटक नहीं है, यह संतुलन की नीति है। न पूरा फायदा, न पूरा नुकसान। भारत अभी सीखने, मोलभाव करने और अपनी जगह बनाने की अवस्था में है। महाशक्ति नहीं, लेकिन रास्ते में जरूर है। यही आज की सच्चाई है। आप क्या सोचते हैं? इनबॉक्स में हमें जरूर बताइए। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर बात होगी। तब तक जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.